नमस्कार। या तो आपके बैक लग चुकी है या आपको बैक से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो चाहिए, इसी वजह से आपने ये वीडियो है वो ओपन किया होगा। बिल्कुल यहाँ पर कंप्लीट जानकारी आपको मिलेगी। देखो, आज से कुछ सालों पहले मैंने एक वीडियो बनाया था बैक से रिलेटेड, उस पर काफ़ी ज़्यादा अच्छा रेस्पॉन्स मिला है सभी छात्रों का। उसके बाद में यहाँ पर जैसे कि NAP 2020, ठीक है, उसके बाद में एक नई शिक्षा नीति आई जिसमें कि जितने भी जो संबंध कॉलेज रहते हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी से संबंध जो कॉलेज रहते हैं, उनमें सभी में जो सेमेस्टर है वो लागू कर दिया गया है। अब सेमेस्टर में बैक का प्रोसेस क्या होता है, यहाँ पर आपको 3-4 जो एक तरीके से क्वेश्चंस है जो आपके माइंड में बार बार रिवाइज होते रहते हैं, उनको मैं बिल्कुल क्लियर करूंगा। फर्स्ट में कि जो सेमेस्टर में बैक लगती है वो किस तरीके से लगती है। सेकंड है कि जो सेमेस्टर में बैक लगने के बाद में आप कॉलेज चेंज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। थर्ड, कितने बैक लगने के बाद में आपको डायरेक्ट फेल कर दिया जाता है। उसके बाद में फोर्थ कि कौन कौन स्टूडेंट ऐसे रहते हैं जिनके बैक लगने के बाद में वो बैक कैसे क्लियर होती है, वो प्रोसेस भी आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं समझाने वाला हूँ। ठीक है, आज का वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होगा आप सभी छात्रों के लिए। सबसे पहले यहाँ पर बात करें, देखो मैं एनुअल की बात नहीं करूंगा, बिल्कुल यहाँ पर सेमेस्टर की बात करूंगा। यहाँ पर जैसे आप कोई भी एक तरीके से देखो, पहले तो क्या होता था कि आपका 3 साल का ग्रेजुएशन वगैरह होता था, इसको बढ़ाकर अब 4 साल का कर दिया गया है। यानी कि जैसे फर्स्ट ईयर अगर आप कंप्लीट कर लेते हो तो उसमें आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है। उसके बाद में सेकंड ईयर अगर आप कंप्लीट करते हो तो उसमें आपको डिप्लोमा मिल जाता है। जैसे कि आप फर्स्ट ईयर कंप्लीट करके वहां पर आपको छोड़ना है। जैसे आपने 2020 में अपनी फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर ली और उसके बाद में आपको 2024 में उसको कंटिन्यू करना है तो आप कर सकते हो, वहां पर कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी और वो भी आप सेकंड ईयर से कर पाओगे। अब यहाँ पर क्या होता है, देखिए आपको पता है कि जैसे आपका 3 साल का आपका ग्रेजुएशन हो रहा है तो उसमें आपके 6 सेमेस्टर होते हैं। फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ। जैसे कि मान लीजिए आपके फर्स्ट सेमेस्टर में बैक लग जाती है। फर्स्ट सेमेस्टर में आपके बैक कब लगेगी वो मैं बिल्कुल क्लियर करता हूँ। देखो, फर्स्ट सेमेस्टर में आपके सब्जेक्ट रहते हैं, एक तो आपके कोर सब्जेक्ट रहते हैं और बाकी जो अदर सब्जेक्ट रहते हैं जिसमें कि आपका हिंदी इंग्लिश आ जाता है, साथ में स्किल्स डेवलपमेंट से रिलेटेड जो सब्जेक्ट है वो आ जाते हैं। तो वो आपके अलग सब्जेक्ट रहते हैं। कोर सब्जेक्ट आपके मेन रहते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर अगर कोई स्टूडेंट BSc कर रहा है तो उसमें फिजिक्स हो गया, उसके बाद में केमिस्ट्री हो गया, उसके बाद में कोई स्टूडेंट BA वगैरह कर रहा है तो उसमें पॉलिटी हो गया, उसके बाद में जैसे इकोनॉमिक्स या ज्योग्राफी वगैरह हो गया। तो ये एक तरीके से आपके ये कोर सब्जेक्ट रहते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या रहता है, जैसे कि आपको मैं फॉर एग्जांपल समझाता हूँ। ठीक है, इसमें देख सकते हो आप यहाँ पर 2 सेमेस्टर है। ठीक है, आपको मैं क्लियर करूंगा कि कितने नंबर आपको पासिंग मार्क्स चाहिए होते हैं। यहाँ पर देखो क्रेडिट सिस्टम चलता है। जैसे कि आपका फर्स्ट ईयर में 26 नंबर का आपका क्रेडिट होना चाहिए, सेकंड सेमेस्टर में आपका 26 नंबर का आपका क्रेडिट होना चाहिए। यानी कि 26 + 26 52 नंबर अगर आपके आ रहे हैं दोनों सेमेस्टर में तो आपको डायरेक्ट पास कर दिया जाता है। ठीक है, ये प्रोसेस है, दोनों सेमेस्टर का कंक्लूजन निकाल कर ही आपका एक तरीके से जो मार्कशीट है वो आपकी बनाई जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर 26 नंबर किस तरीके से क्रेडिट होता है, जैसे कि कोर सब्जेक्ट है, बाकी जो अदर सब्जेक्ट है उनका। देखो कोर सब्जेक्ट में आपके मेजर सब्जेक्ट, जैसे मेजर सब्जेक्ट भी रहते हैं, माइनर सब्जेक्ट भी रहते हैं, तो वो टोटल आपके 12 + 6 18 नंबर का रहता है। उसी के बाद में जो आपके अदर सब्जेक्ट रहते हैं जो कि स्किल्स डेवलपमेंट से रिलेटेड रहते हैं, साथ में हिंदी इंग्लिश सब्जेक्ट हो गया, उनमें एक सब्जेक्ट जैसे आपका हिंदी इंग्लिश का आपका 4 नंबर का हो गया, बाकी जैसे SEC क्रेडिट आपका 2 नंबर का हो गया, VAC क्रेडिट आपका 2 नंबर का हो गया, 4 + 4 यानी आपका टोटल 8 नंबर का ये हो जाता है। ठीक है, 18 प्लस यहाँ पर 8 यानी 26 नंबर आपका क्रेडिट इस तरीके से होता है, जो कि यहाँ पर मैंने क्लियर कर दिया है। ठीक है, अब इसमें क्या रहता है, अगर आपके जैसे टोटल 26 नंबर आ रहे हैं और जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में भी आ रहे हैं, सेकंड सेमेस्टर में भी आ रहे हैं, आपके 52 अगर आपका हो रहा है तो वहां पर आपको पास कर दिया जाता है। आपके बैक कब लगती है, बैक का मैं क्लियर कर देता हूँ। अब जैसे मैंने आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ आपको, जैसे यहाँ पर आप देख भी सकते हो। ठीक है, वैसे मैंने ये एक यूनिवर्सिटी के द्वारा जारी किया गया एक एग्जाम का पैटर्न है। ठीक है, किस तरीके से आपका एग्जाम पैटर्न है, कितने नंबर आपको दिया जाएगा वो यहाँ पर क्लियर किया गया है। ठीक है, अब इसी के हिसाब से मैं आपको क्लियर कर दूं। जैसे यहाँ पर बात की जा रही है 52 की, और अगर आपके जैसे बैक लगती है तो बैक में क्या रहता है, जैसे कि आपका 18 नंबर मैंने आपको टोटल क्लियर किया है। 18 मतलब कि 6 + 18, ठीक है, वो आपका डबल हो जाएगा क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर का 18 नंबर, सेकंड सेमेस्टर का 18 नंबर, टोटल आपका 36 नंबर हो जाता है। तो 36 में अगर आपके जैसे हाफ नंबर आ रहे हैं, ठीक है, 36 में जैसे आपके 18 नंबर अगर आपके आ रहे हैं कोर सब्जेक्ट में,
फर्स्ट सेमेस्टर के, सेकंड सेमेस्टर के, दोनों सेमेस्टर के मिलाकर 36 में से आपके 18 नंबर आ रहे हैं। और बाकी जो अदर सब्जेक्ट है उसमें 8 8 16, ठीक है, 16 में से अगर आपके 8 नंबर भी आ रहे हैं तो वहां पर आपकी क्या होती है, वहां पर आपकी लगती है बैक, ठीक है, उसको बैक प्रमोटेड बोला जाता है, जिसमें कि स्टूडेंट फर्स्ट सेमेस्टर से उठकर सेकंड सेमेस्टर में जा सकता है, लेकिन उसकी जो बैक रहती है, जैसे कि मान लीजिए आप बीएससी के स्टूडेंट है, आपकी केमिस्ट्री में लग गई या आपके एक तरीके से फिजिक्स में लग गई, ठीक है, जैसे आपकी केमिस्ट्री में लग गई, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गई, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गई और फिजिकल केमिस्ट्री हो गई, ठीक है, इसमें अगर आपके बैक लग जाती है तो आप उसको नेक्स्ट सेमेस्टर में, ठीक है, नेक्स्ट सेमेस्टर में नहीं कंप्लीट कर पाओगे, उसको आप थर्ड सेमेस्टर में कंप्लीट कर पाओगे, यानी थर्ड सेमेस्टर में आपका उसका एग्जाम लगेगा। ये प्रोसेस किस तरीके से रहता है, जैसे मान लीजिए किसी स्टूडेंट के फर्स्ट सेमेस्टर में बैक लग चुकी है तो वो थर्ड सेमेस्टर में बैक का पेपर दे पाएगा। किसी स्टूडेंट के सेकंड सेमेस्टर में बैक लग चुकी है तो वो जो आपका फोर्थ सेमेस्टर है उसमें बैक का एग्जाम दे पाएगा। किसी स्टूडेंट के थर्ड सेमेस्टर में बैक लग जाती है तो वो फिफ्थ सेमेस्टर में दे पाएगा। किसी स्टूडेंट के फोर्थ सेमेस्टर में लग जाती है तो वो सिक्स्थ सेमेस्टर, मतलब कि सिक्स्थ जो आपका सेमेस्टर रहेगा उसमें वो बैक का एग्जाम है वो दे पाएगा, ठीक है। अब क्या होता है, जब आपका रिजल्ट आता है, रिजल्ट में आपको पता लगता है कि यहाँ पर आपका बैक प्रमोटेड है, ठीक है, या एक तरीके से आपके बैक लग चुकी है, तो उसमें क्या होता है कि उसके तकरीबन सेकंड सेमेस्टर में आपके जो फॉर्म है, बैक फॉर्म है, वो भरवा लिए जाते हैं। भरवाने के बाद में थर्ड सेमेस्टर में उसका एग्जाम है वो कंडक्ट करवाया जाता है। दूसरी बड़ी बात, ठीक है, अब यहाँ पर मैं क्लियर भी कर देता हूँ कि फेल किस तरीके से होता है। देखो अदर सब्जेक्ट, जैसे मान लीजिए एक तो केमिस्ट्री हो गया, एक आपका फिजिक्स हो गया, ठीक है, जैसे फिजिक्स, जैसे केमिस्ट्री के आपके 3 सब्जेक्ट हो गए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गई, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गई, फिजिकल केमिस्ट्री हो गई, उसी के बाद में फिजिक्स आपके 2 सब्जेक्ट हो गए। तो मान लीजिए जैसे आपके केमिस्ट्री में जैसे आपको टोटल नंबर है वो आपको जैसे 36 है वो चाहिए होता है पास होने के लिए, ठीक है। देखो क्या होता है कि जैसे आप किसी भी एवरेज निकाल सकते हो। एवरेज ये रहता है कि जैसे आपका 100 नंबर का पेपर है तो उसमें 40% नंबर तो आपको लाना नेसेसरी होता है, इतने नंबर पर जो स्टूडेंट है उसको पास किया जाता है, ठीक है। अब इसमें क्या रहेगा, जैसे आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक पेपर है वो बैक रह जाता है, उसी के बाद में आपका जैसे फिजिकल केमिस्ट्री में, मतलब कि फिजिक्स में आपका एक पेपर है वो आपका, उसी के बाद जैसे आपका फिजिक्स में एक पेपर बैक रह जाता है तो आपका अलग अलग सब्जेक्ट के, ठीक है, अलग अलग सब्जेक्ट के उसके, तो आपका, तो इसमें क्या रहता है कि अलग अलग सब्जेक्ट के जो सब पार्ट्स है, अलग अलग सब पार्ट्स है, उसमें कोई भी एक पेपर आपका बैक रह जाता है अलग अलग सब्जेक्ट में, तो आपको वहां पर डायरेक्ट फेल कर दिया जाता है। अगर यहां पर ऐसा होता है जैसे कि केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गई, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गई, फिजिकल केमिस्ट्री हो गई, अगर तीनों में ही आपके उतने नंबर नहीं आ रहे हैं या इनका जो नंबर है उनको कैलकुलेट करने के बाद में इतने नंबर नहीं आ रहे जिनमें कि आप पास हो सको, तो भी आपको फेल नहीं किया जाता, आपके ओनली बैक ही लगती है, ठीक है। ये चीज मैंने क्लियर कर दिया। पास के लिए कितने नंबर चाहिए होंगे, 52 यहाँ पर क्रेडिट होना चाहिए। आपके बैक लग जाती है तो उसमें क्या रहता है, कोर सब्जेक्ट आपके रहते हैं, जैसे कि आपको 36 नंबर रहता है, मतलब कि 36 का रहता है, दोनों सेमेस्टर का मैं आपको बता रहा हूँ 36 का रहता है, तो उसमें 18 नंबर आ रहे हैं तो आपको पास कर दिया जाएगा। उसके बाद में जो अदर सब्जेक्ट रहते हैं जब वो 8 8 16 नंबर के रहते हैं उसमें 8 नंबर आ रहा है तो भी आपको पास कर दिया जाता है, लेकिन आपका मतलब कि आपका बैक लग जाता है। आप नेक्स्ट सेमेस्टर में तो जा सकते हो, लेकिन आपको पहले वो जो बैक पेपर है वो आपको क्लियर करना होगा, ठीक है। ये प्रोसेस आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट बात करते हैं, सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं कि आप कॉलेज चेंज कर सकते हो या नहीं कर सकते। देखो मैं पहले ही परफेक्टली आपको क्लियर कर देता हूं, कॉलेज हमेशा वो स्टूडेंट चेंज कर पाएंगे जो एक तरीके से अपनी जो बैक वगैरह है उसको क्लियर कर लेते हैं और बिल्कुल करेक्ट रूप से एक तरीके से पास हो जाते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि फर्स्ट सेमेस्टर के बाद में आप सेकंड सेमेस्टर किसी दूसरी कॉलेज से या यूनिवर्सिटी से आप पढ़ लो, ऐसा तो होता नहीं है। आपको फर्स्ट ईयर है वो कंप्लीट करना होता है और फर्स्ट ईयर में आपका फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर दोनों सेमेस्टर आपके आ जाते हैं, ठीक है। तो यानी कि दोनों सेमेस्टर आपके क्लियर होने चाहिए, दोनों सेमेस्टर में किसी भी सब्जेक्ट में आपका बैक नहीं होना चाहिए, तो आप इजीली जो कॉलेज है वो चेंज कर पाओगे, ठीक है। उसी के साथ में यहाँ पर एक और प्रोसेस स्टार्ट किया गया है। अगर कोई स्टूडेंट फर्स्ट ईयर के बाद में कॉलेज वगैरह चेंज करता है तो उसको 4 नंबर का जो क्रेडिट है वो उसकी रिक्वायरमेंट होती है, और ये रिक्वायरमेंट है वो आपकी कंप्लीट करवाई जाएगी यूनिवर्सिटी के द्वारा, जहां पर आप यथावत हो या जहां से आपने फर्स्ट ईयर किया है वहां पर इंटर्नशिप लेकर आपका 4 नंबर का क्रेडिट है वो दिया जाता है, ठीक है। जब आप नेक्स्ट कॉलेज में जाओगे तो वहां पर उसकी रिक्वायरमेंट रहती है। ये बात क्लियर हो चुकी है, ठीक है।
अब आपको मैं क्लियर करता हूं कि कितने बैक लगने के बाद में आपको डायरेक्ट फेल कर दिया जाता है। देखो मैंने फर्स्ट में क्लियर कर दिया, जैसे कि आपके मान लीजिए 4 सब्जेक्ट है, फर्स्ट सेमेस्टर में आपके 4 सब्जेक्ट है, 4 सब्जेक्ट है, और चारों सेमेस्टर में जैसे आपके मतलब कि आपके जैसे आपका फर्स्ट सेमेस्टर है, फर्स्ट सेमेस्टर में आपके 4 सब्जेक्ट है, और आपके फर्स्ट सब्जेक्ट, सेकंड सब्जेक्ट, थर्ड सब्जेक्ट, फोर्थ सब्जेक्ट, चारों जो सब्जेक्ट है उनमें आपके बैक लग जाती है। यानी कि किसी में भी अगर आप पास नहीं होते हो तो भी आपको फेल नहीं किया जाता। सेमेस्टर में ये सिस्टम रहता है, ठीक है। इस तरीके से आपको फेल नहीं किया जाता। फेल आपको तब किया जाता है, जैसे मैंने फर्स्ट में ये एग्जांपल देकर आपको मैंने बताया था कि आपका जैसे केमिस्ट्री में एक बैक लग जाती है और आपका फिजिक्स में एक बैक लग जाती है, तो ये आपको फेल किया जाता है। डिफरेंट सब्जेक्ट में अगर आपकी बैक लग रही है तो आपको फेल किया जाता है। उसी तरीके से जैसे पॉलिटी के एक सब्जेक्ट में लग जाती है, ज्योग्राफी के एक सब्जेक्ट में लग जाती है, तो आपको फेल किया जाता है, ठीक है। मैंने ये बात बिल्कुल आपको क्लियर कर दी है। और जितने भी जो स्टूडेंट है, देखो सेमेस्टर एक अच्छा प्रोसेस रहता है जहां से आप अपनी जो ग्रेजुएशन है उसको आप अच्छे से कंप्लीट कर सकते हो। 6 सेमेस्टर आपके टोटल होते हैं, ठीक है। बाकी जब आपकी इसकी नई न्यू एजुकेशन पॉलिसी आएगी, जैसे 2020 में आई थी, ठीक है, उसके बाद में अगर और आगे जाकर आती है तो इसमें कुछ मिसमैच होगा तो आपको और भी ज्यादा है वो क्लियर कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने प्रोसेस है वो बिल्कुल क्लियर कर दिया है। एक्स स्टूडेंट का मैं बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ। जैसे कि अभी फिलहाल आप 2024 में एडमिशन लेते हो, ठीक है, किसी भी कॉलेज में आप एडमिशन लेते हो, और एडमिशन लेने के बाद में क्या होता है कि आप फर्स्ट ईयर में हो, यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर में हो, आपका फर्स्ट सेमेस्टर आपसे अच्छे से पास नहीं होता है, फर्स्ट सेमेस्टर में आप फेल हो जाते हो, सेकंड सेमेस्टर में आप फेल हो जाते हो, तो क्या होता है कि जो आपके साथ के जो स्टूडेंट है वो तो नेक्स्ट जो ईयर है यानी सेकंड ईयर में चले जाएंगे, लेकिन आप एक्स स्टूडेंट के रूप में फर्स्ट ईयर में ही अपनी जो एग्जाम वगैरह है वो आपको क्लियर करनी पड़ेगी। ये प्रोसेस रहता है जो कि मैंने बिल्कुल एक एक पॉइंट आपको क्लियर कर दिया है कि जो सेमेस्टर है, सेमेस्टर में बैक किस तरीके से लगती है, और सेमेस्टर के जो बैक्स है उनको किस तरीके से आप कंप्लीट कर सकते हो, ये भी मैंने क्लियर कर दिया। बैक का अलग से फॉर्म लगता है, ठीक है। बैक का जब आपका रिजल्ट आ जाता है, रिजल्ट में मार्कशीट में आपको शो होता है, और देखो 6 सेमेस्टर रहता है, और 6 सेमेस्टर का अलग अलग ही एक तरीके से मार्कशीट है वो आपको प्रोवाइड करवाया जाता है, और उसके तकरीबन जब आपका 6 सेमेस्टर का रिजल्ट आएगा उसकी मार्कशीट मिलेगी। जब तक आपको डिग्री नहीं मिलती है तब तक वो जो मार्कशीट है 5th और 6th सेमेस्टर की वो आपकी रिक्वायरमेंट के रूप में आपको काम में आएगी, जहां पर आप कोई भी कंपटीशन एग्जाम का फॉर्म भरते हो या आप बेरोजगार भत्ता का फॉर्म भरते हो, किसी भी एक तरीके से जो सुविधा दी जाती है सरकार के द्वारा उसका फॉर्म भरते हो, तो वहां पर आपको जो 6th सेमेस्टर की मार्कशीट है उसको आपको वहां पर लगाना होगा। बाकी अगर आपका सेमेस्टर से रिलेटेड कोई एक तरीके से जो भी आपका क्वेश्चन रहता है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, आपको रिप्लाई है वो जरूर मिल जाएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना।